FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई विदेश से भारत के अंदर चंदा दे रहा है तो उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी, ताकि यह देखा जा सके कि वह कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कहीं इसका देश विरोधी गतिविधि में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। विदेश से चंदा प्राप्त करने वाली संस्था को FCRA के तहत रजिस्टर होना होगा और यह पैसा केवल दिल्ली स्थित SBI की मुख्य शाखा के निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस कानून के तहत कोई भी चुनावी उम्मीदवार, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, सांसद, विधायक, जज और पत्रकार विदेश से चंदा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह कानून उन प्रवासियों पर लागू नहीं होता है जो भारतीय नागरिक हैं और विदेश में काम करके अपने घर या परिवार को पैसा भेजते हैं। ये निजी ट्रांसफ़र के अंदर माना जाता है, फेमा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका FCRA से कोई लेना देना नहीं है। FCRA सिर्फ तभी लागू होता है जब पैसा चंदा के रूप में आ रहा हो और देने वाला भारतीय नागरिक ना हो। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश से भारत के अंदर चंदा देता है तो वह अभी FCRA के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया था कि भारत की दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां BJP और कांग्रेस ने वेदांता नाम की कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियों से चंदा लिया था, जो तत्कालीन FCRA नियमों के तहत विदेशी स्रोत माना गया था और कानून का उल्लंघन माना गया था। इसके बाद सरकार ने 2016 और 2018 के बजट में FCRA कानून को पिछली तारीख से संशोधन कर दिया। इसके तहत विदेशी कंपनी की परिभाषा बदल दी गई, जिसमें कहा गया कि यदि किसी कंपनी में भारतीय मूल के प्रोमोटर या तय FDI नियमों के तहत शेयर होल्डिंग है तो उससे लिया गया चंदा विदेशी चंदा नहीं माना जाएगा। और इस बदलाव के चलते उन दोनों पार्टियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।